गौर खान साहब, खुर्रम साहब की तो एक पोजीशन पुरानी है, ये तो हमेशा से ये कहते रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो अपने टाइम पे होना चाहिए। लेकिन मैं फ़र्ज़ करे नहीं कहूँगा, कुछ लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि ये इलेक्शन जो है ये 10 नवंबर से भी आगे चला जाए। तो अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो उसकी फिर आइनी पोजीशन क्या होगी? मीर साहब, ये बहुत बड़ा एक आइनी बहरान होगा। आल्दो मेरे ख्याल में तो ये आइनी बहरान चला आ रहा है जनवरी से, जब असम्बलियाँ 2 डिज़ाल हो गई, और आइन में 90 दिन से आगे कोई भी ऐसा शक नहीं है कि आप आइन में इलेक्शन डिले कर सकते, चाहे वो सुबह का हो चाहे वो नेशनल हो, क्योंकि ये लफ्ज़ तो नहीं लिखा गया इसे एक साथ हो। अगर एटलीस्ट अक्टूबर में नहीं होते तो जिस तरह खुर्रम साहब ने फरमाया, अगर वो 2 दिन 1 दिन पहले असम्बली डिज़ाल्व हो जाती है तो मैक्सिमम नवंबर तक आइनी तौर पे वो असम्बली जा सकती है, क्योंकि असम्बली जब मुद्दत पूरी करे तो 60 डे में इलेक्शन होना है, और अगर वो पहले डिज़ाल्व हो जाती है तो 90 डेज़ में। अगर ऐसा हो जाता है तो ये बिल्कुल आइनी बहरान होगा, क्योंकि आइन और क़ानून में कहीं भी इसकी गुंजाइश नहीं है कि केयर टेकर स्टार्टअप हो, या दूसरा इनका मकसद ही यही है कि जो चूज़न रिप्रेजेंटेटिव उसी के तहत हुकूमतें चलनी है और उन्हीं के काम, उनके थ्रू ये सारे काम हो रहे हैं, तो यह आइनी बहरान होगा, शदीद बहरान होगा। उस सूरत में सिर्फ और सिर्फ यह है कि सुप्रीम कोर्ट पर इंटरवेंशन करे। लेकिन एक बात का मैं एक ज़रूर यादा करूँगा, अभी लाहौर हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, और लाहौर हाई कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक जो PTI के 62 एमएनएस थे वो रिज़र्व सीटों भी थी और जनरल पे भी इलेक्ट हुए हैं, वो हाई कोर्ट ने उनको रीइंस्टेट कर लिया, लेकिन अभी तक उनको आने नहीं दिया गया। ये भी उसका एक प्रोसेस होना चाहिए कि अगर स्टेप फॉरवर्ड लेना चाहिए तो उनको आना चाहिए, ताकि वो असम्बली में बैठे, केयर टेकर सिस्टम में भी उनकी पार्टिसिपेशन कुछ MNAs ऐसे भी हैं जिन्होंने ऐलान किया कि हमने पॉलिटिक्स छोड़ दिया है। अगर वो नहीं आते तो जो पॉलिटिक्स जिन्होंने नहीं छोड़ा वो तो आएँ, क्योंकि ये कहीं नहीं तकाजा है, एक हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है वो आया है ताकि उसके मुताबिक प्रोसेस आगे बढ़े। ये एक बड़ा अहम सवाल उठाया जी खुर्रम साहब। गौर साहब ने इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट के एक हुक्म का जिक्र किया है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी बहुत से अहकामात हैं जिस पे अमल दरामद नहीं हो रहा। तो ये हम कैसे कहेंगे कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती है जबकि अदालतों के अहकामात पे अमल दरामद नहीं हो रहा? मीर साहब, अदालतों के अहकामात पर अमल दरामद हो रहा है बजुज़ पार्लियामान के, और ये इस बात पे अभी गालिबन सुप्रीम कोर्ट ने और आने वाले सालों में जो हमारे बाद के पार्लियामेंटेरियन होंगे उनको इस पर लेजिस्लेशन करनी होगी, क्योंकि इस वक्त जो आर्टिकल 190 है गालिबन जो कहता है वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के पाबंद हैं पाकिस्तान के तमाम इंतज़ामी इदारे और दूसरे जो इदारे हैं वो अदालतें उसकी पाबंद हैं, लेकिन पार्लिमान उसकी पाबंद नहीं है। पार्लिमान एक अलहदा पाकिस्तान के अवाम के वोटों से लेजिटिमेसी लेता हुआ इदारा है, और पार्लिमान के अंदर जो प्रोसेस हुआ है वो सिर्फ एक जगह नहीं लिखा है, इनमें वो बार बार लिखा है कि भी अगर आप पार्लिमान में कोई बात करते हैं तो उसके ऊपर कोर्ट के अंदर आप चैलेंज नहीं हो सकता। पार्लिमान अगर एक्शन लेती है तो उसके जो कागज़ हैं वो उनके ऊपर चैलेंज नहीं हो सकता। तो यहाँ अब ये एक सवाल खड़ा हुआ है कि ठीक है, अदालत ने अपना उनका हुक्म जो है वो मौक्कर है, लेकिन अगर पार्लियामान के अंदर एक प्रोसेस हो चुका है जिसमें यही लोग एक दफ़ा इस बात के ऊपर एजिटेट कर चुके हैं कि हमारे इस्तीफे मंजूर क्यों नहीं किए जा रहे, ठीक है, जो अब वापस आने के ख्वाह हैं, तो ये एक एंडलेस साइकिल नहीं हो सकता। पार्लियामान को अपने खेल के मैदान की तरह ट्रीट नहीं कर सकते कि जी आज मैं चाहता हूं कि मेरा इस्तीफा मंजूर हो जाए, अब मैं चाहता हूं मेरा इस्तीफा मंजूर ना हो, और अब मैं चाहता हूं पार्लियामान में आना चाहता हूं। मैं जो अर्ज कर रहा हूँ, देखें ना, वो तो एक गान स्टोरी हो गया, कुआने थे, एक्सेप्ट होने थे, पार्लियामेंट ने फैसला करना, स्पीकर ने कर, अब हाई कोर्ट का एक फैसला आया है, और हाई कोर्ट के फैसले की कदर करते हुए अगर वो पार्लियामेंट में आ जाते हैं तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू हो जाएगा, और वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चलते हुए होना चाहिए। हम हमारी बदकिस्मती यही है, हमेशा से एक इशू को लेकर के खड़े हो जाते हैं, जब तक ये रिजॉल्व नहीं होता सारा सिस्टम स्टक हो जाता है। सो प्रोसेस आगे बढ़ना चाहिए ताकि रोल बैक ना हो। कह रहे हैं मेरी इस्तदा हमेशा सिर्फ देखिए, अदालतों को भी अब पाकिस्तान बने हुए 76वां साल होगा, पार्लियामान की जो एक हैसियत है उसकी खुद मुख्तारी है, जिस तरह अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी है, पार्लियामेंट की भी एक सॉवरेंटी है, और उसकी सॉवरेंटी में एक ख़ास उसमें मैं कह सकता हूँ मैजेस्टी है, क्योंकि आइन ये कहता है कि पाकिस्तान का इक़्तिदार आला अल्लाह ताला के बाद मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में होगा, जिनका जो मस्कन है वो पार्लियामान है, जो आपके पीछे इमेज नजर। तो लिहाजा वो जो अभी तक पार्लियामेंट जो है वो पाकिस्तान में
रिपीटेड जो मिलिट्री इंटरवेंशन हुई हैं, उसकी वजह से पार्लियामान सबसे कमज़ोर इदारा है। इसको मजबूत करना है तो वो तमाम जो आइन के अंदर दिए गए बुनियादी हकूक़ हैं, शहरियों के हकूक़ हैं, शहरियों की बराबरी है, वफाकियत है, उसको तभी तकवीत मिलेगी जब पार्लियामान की जो मुसलमा हैसियत है वो कबूल की।